श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से दैनिक भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। पहले आप प्रातः काल के वेला में 7:30 बजे सत्संग का लाभ लेते थे। वही सत्संग का समय वर्तमान समय में संत वाणी चैनल के माध्यम से रसास्वादन कर रहे हैं। हम सब इस समय श्रेष्ठ अनुष्ठान की ओर बढ़ रहे हैं। ये श्रेष्ठ अनुष्ठान क्या है? कार्तिक मास। कार्तिक मास में भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान की उपासना, परमात्मा का नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है। 2 दिन तक आपने संत वाणी चैनल पर के दिन श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराए और लगातार कार्तिक मास में संकल्प ले रहे हैं। कई भक्त जो श्री धाम वृंदावन नहीं आए, कार्तिक उपासना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन श्री धाम वृंदावन में जो लगातार अखंड संकीर्तन, लगातार अखंड यज्ञ श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर चल रहे हैं। कोई अपने पितरों के निमित्त, कोई अपने संतान के निमित्त, कोई स्वयं अपने निमित्त श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं। उन भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस कार्तिक मास में वैसे तो कार्तिक स्नान का भी बड़ा महत्व है। आपने सुना होगा कि कार्तिक स्नान हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि महाराज 11 महीने आप अपने घर परिवार के साथ, व्यापार के साथ रहिए, लेकिन 1 माह आप निरंतर तीर्थ स्थान में रहकर भगवान की आराधना करो। इस समय कहा गया है कार्तिक मास में श्री धाम वृंदावन में संपूर्ण देवलोक से देवता भी वास करने के लिए आ जाते हैं। कार्तिक मास में श्री धाम वृंदावन में लाखों श्रद्धालु नित्य श्री बांके बिहारी जी के दर्शन और परिक्रमा, श्री यमुना जी में स्नान नित्य क्या करते हैं। तो सज्जनों, कार्तिक मास में हम सभी को, सनातन धर्म प्रेमी को अपने जीवन का कुछ नियम लेना चाहिए। बहुत लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो जो फल आपको कम मिलेगा कहते हैं कुछ छोड़ कर आना चाहिए, वो फल आप छोड़ कर आते हैं। लेकिन जीवन में वो चीज, वो फल छोड़ो जिससे आपकी बुराई हो रही है, वो तो आप छोड़ते नहीं, और जो नहीं खाते उसे छोड़ कर आते। लेकिन कार्तिक मास में जीवन में एक नियम हर प्राणी मात्र को लेना चाहिए। कई लोगों का नियम होगा जो कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त के जो स्नान हैं, ब्रह्म मुहूर्त के स्नान शास्त्र में बहुत
श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान चाहे आप श्री गंगा जी में करो, चाहे आप यमुना जी में करो, चाहे अन्य तीर्थों में भी कहीं भी करो कार्तिक मास में, केवल आप कार्तिक स्नान घर में भी करते हैं तो कहा गया संपूर्ण तीर्थ के जल में स्नान करने का फल मिलता है। सामने तुलसी का वृक्ष है और प्रातःकाल कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। दीपदान करने का भी अत्यधिक महत्व है। आप दीपदान करते हैं और सभी को करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप श्री धाम वृंदावन में हो सके तो एक दिन का मात्र 24 घंटे का 500 है, जो शुद्ध देशी घी में दीपक आपके नाम से जलता रहेगा। एक माह तक आप दीपक निरंतर जलाते रहेंगे तो मात्र 15,000 है। संत सेवा कार्तिक मास में हमें नियम लेना चाहिए। आप अपने समर्थ अनुसार हो सके तो एक संत का मात्र टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उसी अनुसार 100 जिसका जो समर्थ है उस रूप से संत सेवा करना चाहिए। कार्तिक मास में संकीर्तन कराना चाहिए और घर में भी करना चाहिए। सीधे भगवत आराधना, भगवान की आराधना निरंतर करना चाहिए। तो इस कार्तिक मास में आप भगवान की महिमा, संकीर्तन महिमा श्रवण करोगे। क्या एकमात्र भगवान के शरण में जाने से संपूर्ण देवी देवता की पूजन हो जाएगा? एकमात्र इस कलिकाल में कलो तद्धरि कीर्तनात्, यदि हमने इस कलयुग में एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना की, और जिस साधना का नाम है हरिनाम संकीर्तन, साधना में महाराजा इस प्रकार सुख है जो आज देखो देश विदेश के लोग श्री धाम वृंदावन में आकर निरंतर हरिनाम संकीर्तन करते रहते हैं। और संपूर्ण एक सज्जन ने हमसे कहा आप 18 पुराणों की कथा कार्तिक मास में हमें श्रवण करा देंगे। मैंने कहा महाराज एक पुराण के भी पूर्ण रूप से, क्योंकि प्रातःकाल 10 बजे से 1 बजे तक आप एक माह तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और संध्या के बेला में रात्रि 8:30 बजे आप क्योंकि पुराणों का परम प्रयोजन है, मानव मात्र का परम प्रयोजन क्या है कि मानव मात्र को भगवत प्राप्ति हो। और इस कलिकाल में मैंने आपको विशेषकर कहा इस कार्तिक मास में आप भगवत प्राप्ति की साधना जरूर नियम ले लो। अन्य कोई नियम आपसे हो चाहे ना हो, लेकिन एक नियम आप जरूर रखना सजे। आप जरूर कार्तिक मास में ये नियम जरूर रख लेना कि हो सके तो आप नित्य स्वयं हरिनाम संकीर्तन करो। नहीं समय है तो आप कम से कम एक दिन का दान संकीर्तन में, जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, क्या है मात्र 1500। जहां आप कभी भी वृंदावन धाम आओगे ना, और जहां अखंड संकीर्तन समुद्र के निकट जाओगे तो समुद्र की धारा प्रभावित होती रहती, तरंग उठती रहती, वो कभी बंद नहीं होता।
इसी प्रकार यहाँ जो संकीर्तन चल रहे हैं ना श्री राधा मोहन मंदिर में, मिथिला कुंज के प्रांगण में, आप जब कभी वृंदावन आओगे ना, अगर आप वृंदावन धाम में एक दिन का संकीर्तन कराएं, और वो आपने कार्तिक मास में नियम लिया, एक दिन का संकीर्तन कराने मात्र से संपूर्ण एक साल के फल मिलेगा। सज्जनों, मैं तो आपसे कहता हूं, अगर आप चाहते हो कि पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति हो, तो भगवत प्राप्ति की एक ही साधना है। वो कौन सी साधना? तो प्रभु के मंगलमय संकीर्तन। आप जब भी कभी वृंदावन आओगे ना, और ये जो वृंदावन में आपका आश्रम है, मिथिला कुंज के नाम से विख्यात है, श्री राधा मोहन मंदिर है, जहाँ सामने धर्मशाला है, जहाँ 1000 श्रोता एक साथ बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, ऐसे हॉल है, जहाँ भारतवर्ष के कई वक्ता, कई संत आकर नित्य दैनिक सत्संग होता रहता है, जहाँ ठहरने के लिए भी भक्तों के लिए सुंदर व्यवस्था। इसी प्रांगण में आपको श्री राधा मोहन मंदिर है, और श्री राधा मोहन मंदिर में आप जब प्रवेश करोगे तो निरंतर आपको हरिनाम संकीर्तन सुनाई देगी। प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन। आप परिक्रमा लगाओगे, बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में आप निरंतर अटल वन में प्रवेश करोगे, आपको हरिनाम संकीर्तन, प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन सुनाई देगी। जैसे आप समुद्र किनारे आज जाओ और एक वर्ष के बाद जाओ, यथावत आप समुद्र की तरंग को दर्शन करोगे, वैसे आप यदि श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं तो यथावत आप जब भी आओगे आपको संकीर्तन सुनाई ही देगी। निरंतर 24 घंटे यहाँ इस आश्रम में महाराज कभी कमरे भी नहीं मिलते हैं, इतने साधक वैष्णव जन आते रहते हैं कि ताकि हम संकीर्तन रात्रि भर, रात्रि के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक माइक बंद रहता है, लेकिन संकीर्तन चलता ही रहता है। आप भोजन करो ना करो, लेकिन आपको भगवत प्राप्ति अगर चाहते हो कि हमें भगवत प्राप्ति हो, तो भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र साधना है हरि नाम संकीर्तन। हमारे शास्त्र में कहा गया है इस कार्तिक मास में आपको एक नियम तो जरूर लेना चाहिए। क्या? तो भगवान नाम संकीर्तन। शास्त्र में यहां तक कहा गया है, तीर्थानाम च परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षय तीर्थी कुर्वन्तिम जगतिम गृहीतम कृष्ण नामे। ध्यान देना, यदि आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हो, यदि आप श्रीधाम वृंदावन या किसी और तीर्थों में वास नहीं कर पाते हो, आप घर में भी बैठकर परमात्मा को भगवत प्राप्ति कर सकते हो। क्योंकि समस्त तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ क्या है जानते हो? संसार के जितने भी तीर्थ है उन समस्त तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ क्या है सज्जनों? एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जिस संकीर्तन को आप कराते हो ना, मैं कहता हूं आपको कि किसी भी प्रकार की ग्रह है, किसी भी प्रकार के दोष है, चाहे पितर दोष, आप घबराओ नहीं, आप जरूर हरि नाम कीर्तन कराओ। क्योंकि समस्त तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के नाम है। जो प्राणी इस कलिकाल में श्री कृष्ण
नाम का उच्चारण करते हैं, उस संपूर्ण जगत को तीर्थ बना देते हैं। संपूर्ण जगत को तीर्थ बनाने का एकमात्र साधन क्या है? भगवान के मंगलमय नाम। क्योंकि तीर्थों की महिमा भगवत स्मृति के लिए ही है कि जहां निरंतर भगवान की स्मृति बने रहे और भगवान की स्मृति हो, वही तो सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में से भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। जिस घर में, जिस परिवार में श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के उच्चारण निरंतर चलते रहते हैं, जाप संकीर्तन, और जो संकीर्तन के प्रति समर्पित है, उस समझ लो उनको फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, उनके घर में ही संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं, उनके घर में ही संपूर्ण तीर्थ सदा के लिए, जहां हरिनाम कीर्तन निरंतर चलता रहता है, जहां भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहती है, वहां निरंतर महाराज तीर्थ स्वयं अपने आप विराजमान रहते हैं। देखिए, बिना, हमारे शास्त्र में एक बहुत सुंदर बात कही है कि बिना दान दिए आपको परलोक में भी भोजन नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ा दान क्या है? हरिनाम संकीर्तन, अन्नदान। जैसे आप हमारे यहाँ 1 माह तक प्रतीक वृंदावन मिथिला में लगातार भंडारा चलते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, चाहे 500 लोग बैठे, चाहे 5000 लोग बैठे। और आप अपने लिए, अपने पूर्वजों के निमित्त अगर आप भंडारा कराना चाहते हैं, जितने आपके समर्थ है, 11,000 से प्रारंभ होता है, और जितने आपके समर्थ है, आप अपने समर्थ के अनुसार अन्नदान करिए। क्योंकि बिना अन्न दान दिए परलोक में भी कहा गया है आपको भोजन नहीं मिलता है। एक कथा आती है कि विदर्भ देश में, विदर्भ जो क्षेत्र है, विदर्भ देश में एक श्वेत नामक राजा राज करते थे। वे राजा सतर्क होकर अपने प्रजा और अपने राज्य को संचालन करते थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सदा सुखी और प्रसन्न निरंतर रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद राजा के मन में वैराग्य हो गया कि अब हमें भगवान के निरंतर भजन करना चाहिए। और वैराग्य ऐसा हुआ कि अपने भाई को अपना राज्य सौंप कर राजा वन चले गए तपस्या करने के लिए। वो वन में तपस्या के लिए निकल पड़े। उनके भाई राजा की तरह ही राज्य का संचालन करने लग गए। इधर राजा हजारों वर्ष तक जंगल में रहकर तपस्या की। उनके तपस्या के फल से उन राजा ने स्वयं ब्रह्मलोक की उनकी प्राप्ति हुई, सीधे तप के बल से। ध्यान देना,
आपसे मैं कहता हूं कि आप अन्नदान करो, भंडारा कराओ। और इस कार्तिक मास में भंडारा की, अन्नदान की क्या महिमा है। बिना दान दिए, दान आप जब तक नहीं करोगे, बिना अन्नदान दिए आपको परलोक में भी भोजन नहीं मिलता है। वो राजा हजारों वर्ष तक कठोर तप किए और उस तप के कारण सीधे ब्रह्मलोक की उनकी प्राप्ति हुई। जब ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, ब्रह्मलोक में उन राजा को ध्यान पूर्वक सुनना, सभी प्रकार के सुख सुविधा मिली। ऐसा कोई सुख सुविधा नहीं है, सारी सुख सुविधा उनको प्राप्त हुई, परंतु एक सुविधा नहीं मिली। क्यों? क्या नहीं मिली? उनको भोजन नहीं मिला। सारी सुख सुविधा रहने के बाद भी उनको एक सुविधा नहीं मिली, वो भोजन का वहां कोई प्रबंध था ही नहीं। वहां भोजन का कुछ प्रबंध था नहीं। भूख के मारे उन राजा की समस्त इंद्रियां विकल हो गई। वो राजा सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की आराधना के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने उन पे खुश थे और उन राजा ने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज, इस लोक में हमें तो सारी सुख सुविधा मिली, परंतु मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? इस लोक में भूख प्यास से रहित माना जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर भी कर्म के विपाक से मैं भूख से सतत दुखी हूं, पीड़ित हो रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा उस राजा को, हे राजन, हे वत्स, तुमने कहां से आए हो? बोले, मैं तो मृत्यु लोक से। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मृत्यु लोक में तुमने कुछ दान नहीं किया। मृत्यु लोक में तुमको मानव शरीर मिला, और ये मानव शरीर सज्जनों 84 लाख योनि में जब आप भटकते भटकते 2 अरब 98 करोड़ जन्म लोगे, मरोगे, तब ये मानव शरीर मिलेगा। और ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु लोक में तुमने कुछ दान किया ही नहीं। और कौन सा दान? तुमने मृत्यु लोक में किसी को खिलाया ही नहीं। कभी तुमने नहीं भंडारा किया, नहीं संत सेवा की, नहीं दरिद्र नारायण सेवा की, नहीं गरीब की सेवा की। तुम केवल सारे सत्कर्म करने के बाद भी तुमने मृत्यु लोक में किसी को खिलाया नहीं। भोजन से तुमने केवल अपने शरीर को पाला, अपने सगे संबंधी को पाला। सामने कोई व्यक्ति भूखे गुजर रहा था, तुम 56 प्रकार के भोजन खा रहे थे और उनको तुमने अन्न नहीं खिलाया। देखिए अन्नदान की क्या महिमा है। आप यदि इस कार्तिक मास में भंडारा करते हो, इस भंडारा में ना जाने एक को आप अपने रिश्तेदार को जानते हो, उसे आदर पूर्वक बुलाकर सम्मान से टेबल कुर्सी पे बैठाकर भोजन कराते हो, और भंडारा अनक्षेत्र में उसे खिलाया जाता है जिसे आप जानते नहीं, अनजान व्यक्ति को। हो सकता है उस रूप में कौन स्वयं भगवान ना आ जाए, इसीलिए भंडारा अनक्षेत्र जहाँ चलता है वहाँ परिचय नहीं पूछा जाता है। वो आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने मृत्यु लोक में दान तो बहुत किया, परमार्थ कार्य भी बहुत किया, लेकिन तुमने किसी को खिलाया नहीं।
भोजन तुमने केवल अपने शरीर के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए ही नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर स्वयं खाते और उसे खिलाते, किसी औरों को नहीं खिलाया। इसीलिए इसी मुर्दे शरीर को वहां जाकर खाना पड़ेगा। अगर आप इस मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है और इस मृत्यु लोक में भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो आप अधिक से अधिक भंडारा करो, अधिक से अधिक अन्नदान दो और भंडारा अन्नदान करने का फल देखो। नहीं तो मरने के बाद यही मुर्दे शरीर आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी को खिलाया नहीं। ब्रह्मा जी जब उन राजा को कहा, इसके अतिरिक्त तुम्हारे भोजन का अब कोई मार्ग भी नहीं है, अगर खाना है तो अपने ही इस मुर्दे शरीर को खाओ, क्योंकि तुमने अपने ही पेट केवल भरा, तुमने कभी किसी संत सेवा नहीं की, तुमने भंडारा नहीं किया। देखिए भंडारा की बड़ी महिमा है। आप भंडारा करते हैं वृंदावन धाम में, और अभी कार्तिक में जहां कल्पवास चल रहे हैं, कल्पवास में साक्षात गंगा जी के प्रतीक कमला जी है, वहां आप अपने पितरों के निमित्त, स्वयं अपने निमित्त भी अपना कल्याण स्वयं करना चाहिए। तो आप जरूर हरि नाम संकीर्तन भंडारा जरूर करवाओ। अगर आप अन्नदान नहीं करोगे तो उन राजा की गति देखिए। उन राजा को ब्रह्मलोक में सारी सुविधा मिली, परंतु भोजन नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुमने अपने जीवन में कभी किसी को खिलाया ही नहीं। अगर तुम नहीं खिलाया किसी को, तो यहाँ कहाँ से तुमको ब्रह्मलोक में खाना मिलेगा, भोजन कहाँ से मिलेगा। आप अगर इस लोक में दूसरे को नहीं खिलाओगे तो मरने के बाद यही शरीर आपको अपने ही शरीर खाना पड़ेगा, मुर्दे का शरीर ही वहां खाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और ये शरीर घटेगा ही नहीं, क्योंकि भोग में शरीर बना अक्षर रहेगा। अब महाराज ब्रह्मा जी की बात सुनकर उनको बहुत दुख हुआ। 100 वर्ष के बाद उनका कल्याण के लिए तप किया था। महर्षि अगस्त उनका कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारा उद्धार करेंगे। ठीक 100 वर्ष के बाद देव योग से महर्षि अगस्त 100 योजन वाले उस विशाल वन में पहुंचे, और वह जंगल बिल्कुल सुनसान था। वहां न कोई पशु था न पक्षी। उस वन के मध्य में 4 कोस लंबी एक झील थी। अगस्त जी को उसमें एक मुर्दा दिख पड़ा। ध्यान देना सज्जनों, मैं आपको कहता हूं, इस कार्तिक मास में अन्नदान करो। अन्नदान का क्या फल है? बिना दान दिए परलोक में आपको भोजन नहीं मिलता है। उस विदर्भ देश के राजा ये सोचा भी नहीं होगा, जिन राजा का नाम उस समय बहुत बड़ा था। श्वेत नामक राजा ने जब तप के बल से कठोर तप किया, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अन्न नहीं मिला। वो भोजन से इतना बड़ा व्याकुल हुए, जो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा यहाँ तुमको अपना शब ही खाना पड़ेगा। हाँ, तुमने जो तप किया तो ये सबको एक अक्षर बनकर रहेगा, अक्षय बनकर रहेगा, और इसको 100 वर्ष के बाद तुम्हारा कल्याण हुआ। 100 वर्ष तक अपना शरीर खाया। वो तो श्री अगस्त ऋषि 100 वर्ष के बाद देव योग से उस लोक में पहुंचे,
जहां 100 योजन वाले विशाल वन में वो अकेला भटक रहा था, वहां जंगल बिल्कुल सुनसान था वन। वहां ना कोई उस वन में पशु रहता था, ना पक्षी रहता था। उस वन में 4 कोस लंबी झील में कौन रहता था? वही मुर्दा। अगस्त्य जी ने उसमें एक झील में, विशाल झील में उस मुर्दा को देखा। उसने देखकर महर्षि सोचने लगे, ये किसका शव है? ये यहाँ इस विशाल झील में, वन में, ये सब इतने वर्षों से अकेला पड़ा हुआ है। ये सब किसका है? ये कैसे मर गया? इसी बीच आकाश में एक अद्भुत विमान उतरा। उस विमान में एक दिव्य पुरुष निकला और उस झील में स्नान कर वो पुरुष जो तप के फलस्वरूप ब्रह्म लोक को प्राप्त किया था, लेकिन वहां उसे अन्न नहीं मिला। उस विमान से, आकाश से जब अद्भुत विमान उतरा, उस विमान से एक दिव्य पुरुष निकला और उस झील में स्नान किया और उस सब का मांस खाने लगा। भरपेट मांस खाकर उस सरोवर में उतरा और उसकी छटा निहार कर फिर वो पुनः अपने लोक को चले गए। महर्षि अगस्त ने उससे पूछा कि देखने में तो तुम देवता जैसे मालूम पड़ते हो, किंतु तुम्हारा आहार बहुत ही घृणित है। तुम कैसे स्वर्गवासी पुरुष ने अपना पूरा, ज्यों ही अगस्त ऋषि ने पूछा तुमको ये प्रवृत्ति कैसे हुआ, तब उस पुरुष ने कहा, चाहे मैं वास कहीं कर लूं ब्रह्मलोक चाहे स्वर्ग में। उसने अपना वृतांत सुनाया और यह बताया कि हमारे 100 वर्ष महाराज पूरे हो गए। पता नहीं इस 100 वर्ष में पूरे होने के बाद भी आज भी मैं भटक रहा हूं। महर्षि अगस्त, मुझे आपकी कृपा से आपका दर्शन हुआ और संत के दर्शन से अब मेरा उद्धार जरूर होगा। अगस्त ऋषि ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुमको ये गति कैसे हुई? कहा, महाराज, मैंने अपने राज्य भी अपने भाई को दे दिया। मैं तप किया, जिस तप के फलस्वरूप मैंने ब्रह्मलोक को प्राप्ति कर ली, लेकिन वहां मुझे भोजन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी अन्न दान किया ही नहीं। आप नाना प्रकार की दान कर लो, लेकिन अन्नदान, संत सेवा और संकीर्तन दान नहीं करोगे तो आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि कहा गया है हमारे शास्त्र में कि जीवन में जितने अधिक अपने आप को संकीर्तन दान करोगे, संकीर्तन दान के फलस्वरूप आपका जीवन भगवानमय बन जाएगा। स्वयं को महाराज अपने आप को भगवान में समर्पित करना है कि मैं प्रहलाद बनकर, मैं ध्रुव बनकर निरंतर परमात्मा के सानिध्य में रहूं, परमात्मा के निकट में रहूं। एकमात्र परमात्मा के निकट का साधना क्या है जानते हो? हरि नाम संकीर्तन। जिस संकीर्तन कराने के लिए, जिस अन्नदान करवाने के लिए आपको मैं निरंतर प्रेरणा दे रहा, संकीर्तन से जानते हो, महान से महान अगर आपसे पाप हुआ है तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगा। केवल संकीर्तन ही है, संकीर्तन में वो प्रभाव है जो
जिस कलयुग में आप रह रहे हो, कलयुग को आप कहोगे नाना प्रकार के अवगुण है महाराज, ये हम क्या करेंगे, तो युग का धर्म है, इसीलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन स्वयं कलयुग की प्रतिज्ञा है, जो इस कलिकाल में हरिनाम संकीर्तन करते हैं उनके ऊपर मेरा प्रभाव तनिक नहीं होगा। कलयुग का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देना चाहते हो तो हरिनाम संकीर्तन करो, निरंतर भगवान नाम संकीर्तन से अपने आप जुड़ जाओ, भगवान नाम संकीर्तन में समर्पित हो जाओ। और इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर अपने जीवन का जो दैनिक नियम है, जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ उपासना है, वो दो उपासना आप निरंतर करते रहना। क्या? हरि नाम संकीर्तन और अन्नदान। भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधना है। आप क्या हो यह भी मत देखो। मैं तो यहां तक कहता हूं, आपके घर परिवार में किसी के ऊपर कोई किसी भी प्रकार की ग्रह है, चाहे बच्चे, चाहे लड़का पे, चाहे लड़की पे, चाहे स्वयं आप पे, चाहे आपके ऊपर राहु की ग्रह है, चाहे आपके ऊपर शनि की ग्रह है, चाहे आपके ऊपर नाना प्रकार की ग्रह है, काल सर्प दोष है, तो आप घबराओ नहीं। आप केवल इस कार्तिक मास में संकल्प लो कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है। मैं तो आपसे कहता हूं, आपको सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम एक दिन का संकीर्तन और कम से कम 5 संत के भोजन कराओ। एक दिन का संकीर्तन का मात्र 1500। इतना ही नहीं, अगर सामर्थ्य है तो आपके घर में कभी किसी भी प्रकार के दोष ना आवे, ग्रह ना आवे, तो आप निरंतर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ। कार्तिक मास में हर व्यक्ति चाहते हैं कि हम वृंदावन आकर परिक्रमा लगाए, और आप के हृदय में वृंदावन आने की लालसा है, इच्छा है, और स्वयं को धाम निष्ठ होने की भाव है। आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर सजनों, 1-2 मास नहीं, 1-2 वर्ष नहीं, 30 वर्षों से निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर इस संकीर्तन रूपी गंगा में स्नान करो, डुबकी लगाओ, और अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से, बच्चों के नाम से ऐसी व्यवस्था करो कि साल के 12 वर्ष में एक दिन मेरे नाम से निरंतर संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में 24 घंटे रहे। एक दिन हम किसी के साथ नहीं, भगवान के साथ, उनके मंगलमय नाम के ही साथ रहूं। इतना ही नहीं सज्जनों, जब तक आप जिंदा है तब तक आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चलता रहेगा। और मरणोपरांत भी, क्योंकि शरीर जो जन्म लिया मरना पड़ेगा ही, लेकिन आपके नाम से वृंदावन धाम में कभी संकीर्तन बंद नहीं होगा। आप यहाँ भी सुखी और प्रलोक वृंदावन दिव्य गोलोक में भी आप आनंद लोगे, क्योंकि आप धाम अनिष्ठ है। जीवन में अवगुण है तब भी घबराओ नहीं। यहां तक कहा गया है, नाना प्रकार के अगर आपके अंदर अवगुण हैं, आप चाहते हो कि महाराज ये संपूर्ण अवगुण को मैं कैसे दूर करूं, आप जरूर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करो और स्वयं भगवान नाम जाप करो। क्योंकि भागवत और रामायण में सभी भक्ति जितने भी ग्रंथ है, भगवान के ही केवल नाम और गुणों का वर्णन है। आप किसी भी संतों के पास जाओ, किसी भी धर्म गुरुओं के पास जाओ, कहीं भी आप भगवान की चर्चा कथा सत्संग में जाओ, चाहे आप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करो, चाहे आप श्री रामचरितमानस श्रवण करो, चाहे आप 18 पुराणों में किसी भी ग्रंथों का श्रवण करो, संपूर्ण ग्रंथों में भगवान के केवल मंगलमय नाम और गुणों के कीर्तन से ही कहा गया है पापों का नाश होता है और भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन बतलाई गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्पष्टतया कहा गया है,
ब्रह्महा पितृहा गोधनो मातृहा चार्यहा गिवान् स्वाद पुल कसको बापी शुद्धिरन यस्य कीर्तना। देखिए, भगवान नाम संकीर्तन चाहे ब्रह्म घाती हो, पितृघाती हो, माता पिता को बार बार कष्ट पहुंचाते हो, उसे पितृघाती कहा। गो घाती हो, गो माता के प्रति उनके हृदय में तनिक भी प्रेम श्रद्धा निष्ठा नहीं है, मातृघाती हो, गुरु घाती हो, ऐसे ऐसे जो महापाप है, इन महापापी को कहा गया है चंडाल की तरह। चाहे वो महापापी हो, चाहे चंडाल हो, चाहे वो मलिक स्वरूप का क्यों ना हो, यदि वो भगवान नाम के शरणागति को स्वीकार किया है और भगवान नाम के मंगल में नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास है, तो उनका कल्याण होगा ही। क्योंकि जिस तरह सूर्य के प्रकाश, अभी रात्रि है ना, और इस समय सूर्य निकल जाए तो रात्रि दिखाई देगी। जैसे यहाँ प्रकाश है, प्रकाश में कहीं रात्रि दिखाई देती है। जैसे सूर्य की प्रकाश संपूर्ण अंधकार को, प्रचंड वायु बादल को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार जो भी प्राणी भगवान नाम संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है और भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं और संकीर्तन कराते हैं। क्योंकि आप जब संकीर्तन कराओगे, आपके द्वारा संकीर्तन, आप श्री धाम वृंदावन में इच्छा प्रकट की कि हमें एक दिन का संकीर्तन कराना है, एक दिन का संकीर्तन का व्यय मात्र 1500 है। आप संकीर्तन कराते हैं ना, तो आपके द्वारा संकीर्तन से ना जाने सजीव और निर्जीव जीव मात्र का, जो जीव उठ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनका भी कल्याण हरि नाम संकीर्तन से हो जाता है। केवल भगवान नाम से ही संपूर्ण पापों का निसंदेह विध्वंस हो जाता है। कहा गया है कि परमात्मा से स्वयं भाई जो है ना, डर है ना, वो भी डर खाता है, डरता रहता है। उस परमात्मा के मंगल में नाम संकीर्तन, जो भी प्राणी नाम का शरण ले लेता है, वो इस घोर संसार में पड़ा हुआ मानव, चाहे मन से, चाहे बेमन से, चाहे विवश, आपकी इच्छा नहीं, आप टीवी स्क्रीन पर सुन रहे हो कि श्री राम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, इच्छा ने बेमन से भी आप संकीर्तन करा लिया तो भी आपका कल्याण होगा, और मन से कराते हैं तो कहना ही क्या। क्योंकि देखो सजनों, ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण में नाम की महिमा का क्या वर्णन दिया गया है। और आप इस कार्तिक मास में भगवत प्राप्ति की जो सर्वोपरि साधना है, हरि नाम संकीर्तन, वही संकीर्तन की महिमा आप श्रवण करोगे। कहा गया है कलेर दोष निधे राजन नास्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्ति संगम परम ब्रजे। आप कलयुग को दोष नहीं देना,
कलयुग में सहजता से, बिना परिश्रम से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि कलयुग में दोष की खजानी है, हर कार्य में कहीं न कहीं दोष हो जाता है। इस कलयुग में एक ही बस सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है? भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नाम संकीर्तन। मुक्त संगः परम ब्रजे। इस कलिकाल में अगर आप चाहते हो कि हम भगवान की प्राप्ति कर ले, एकमात्र भगवान की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? नाम संकीर्तन। देखिए, कार्तिक मास में अभक्ष मीट, मांस, लहसुन, प्याज, अंडा ये सब नहीं खाना चाहिए, ये सब वर्जित बताया गया है। फिर भी आपकी आदत है, और वो आदत आपको चाहे कोई भी दिन रहे, किसी भी प्रकार की मांस रहे, लेकिन नहीं छूटता है। और इन आदत में भी आप अगर एक आदत और लगा दी है, क्या? भगवान के मंगलमय नाम। देखिए, नाम निष्ठ जो है, नाम निष्ठ के प्रताप से आपको एक दिन बांके बिहारी की प्राप्ति हो जाएगी। आप धाम निष्ठ हो जाओगे। और नाम निष्ठ में कोई भी काम वर्जित कहा ही नहीं गया है कि अपने आप सब जो आपके अवगुण है ना, वो एक दिन गुण में बदल जाएगा। केवल आपको भगवान के मंगलमय नाम का सहारा लेना पड़ेगा। और यहां तक कहा गया है, ओहो बत स्वपचितो गरिया जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पोस्तपस्ते जुबो सस्नुनार्या ब्रह्माणुचूरिणा गृह्णन्ति ते। देखिए कितना सहज है। कार्तिक मास में कार्तिक के महात्मा आप श्रवण करोगे तो लिखा है कि लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। तो इस मास में कुछ नियम भी कहा गया है। कहीं लिखा है बैगन भी मत खाओ, कहीं लिखा है मीट, मांस, लहसुन, प्याज, अंडा कुछ ना लो। लेकिन आपकी आदत है, आप सब्जी बनाते हो तो बिना प्याज की सब्जी खाते ही नहीं। परंतु आप यदि भगवान नाम संकीर्तन करते हो तो दोष आपके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। अगर आप भगवान नाम संकीर्तन कराते हो तो उस दोष का आपके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि ओह बता स्वपचतोपि गरियान। स्वयं भगवान कपिल देव की माता देवहूति, जब भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञान करा दिया, तो माता देवहूति जब नाम की महिमा को श्रवण किया, अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, संपूर्ण योग को प्राप्त करने के बाद जब नाम योग की वर्णन प्रारंभ किया। आप योगा करते हो ना, प्रातः काल उठकर करते होंगे, लेकिन आप प्रातः काल योगा करते हो, लेकिन एक योगा आप अगर जोड़ दोगे ना तो आपका सारा अवगुण दूर हो जाएगा। आप केवल अपने स्वास्थ्य के रक्षा के लिए देखिए, ये आप कितने भी योगा करो, जिस दिन मरना होगा मरोगे ही, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मरकर आपको अमर रहना है। कोरोना काल में ना जाने किसी के माता, किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के सगे संबंधी, बहुत लोग योगा भी करते थे। एक व्यक्ति 4-4 घंटे योगा कर रहे थे और महाराज एकाएक श्वास बंद हो गया, पहुंच गए। रोज घंटों घंटों योगा। लेकिन एक योगा से आपने अगर संबंध जोड़ लिया ना तो योगा क्या करेगा जानते हो? आपका जीवन बदल देगा। वो कौन सा योग है? नाम योग, संकीर्तन योग,
हरि नाम संकीर्तन योग। और कहा गया है कि आश्चर्य आश्चर्य की बात है, ओ बता स्वपचतोपी गणियान, जिसकी जीवा पर भगवान के मंगल में नाम निकलता है वो व्यक्ति परम पवित्र है। चाहे वो चंडाल की तरह क्यों न है, चाहे उसके अंदर नाना प्रकार के अवगुण क्यों न है, यदि वो भगवान के मंगल में नाम कीर्तन करते हैं तो पुरुष को श्रेष्ठ कहा गया। आप सभी व्रत का पालन करते हो, सभी नियम का पालन करते हो, आप कार्तिक मास के हर नियम का पालन कर रहे हो, लेकिन आप भगवान के नाम नहीं ले रहे हो तो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। अब आप ही बताओ, मैं आपसे किसी भी प्रकार के कोई छोड़ने के लिए तो नहीं कहता हूं, केवल एक से जोड़ो, एक योगा करो, क्या नाम संकीर्तन योग। क्योंकि इस कली काल में स्पष्ट कहा गया है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा, नाना प्रकार के तप कर लो, नाना प्रकार के व्रत कर लो, नाना प्रकार की उपासना कर लो, नाना प्रकार की योग ध्यान साधना कर लो, लेकिन इस कलिकाल में जब तक आप हरि नाम संकीर्तन नहीं गान करोगे तब तक आपके चित्त में प्रसन्नता आएगी ही नहीं। मुस्कुराहट चाहिए ना, रात्रि में आप मुस्कुराते हुए आपकी शुभ रात्रि निकले तो आप जरूर सोने से पूर्व कम से कम 5 मिनट दोनों हाथ को उठाकर पुकारो कन्हैया के मंगलमय नाम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। स्वयं भगवान नाम संकीर्तन करो और श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से श्री धाम वृंदावन में जो संकीर्तन चल रहे हैं, आप संकीर्तन लगातार संकीर्तन कराओ, कराते रहो संकीर्तन। चाहे आप एक दिन का संकीर्तन ठाकुर जी ने आपको सामर्थ्य दिया, एक दिन का कराओ, चाहे आप एक माह की कराओ। इस कार्तिक में एक संकल्प लो, चाहे कुछ हो जाए, हम भगवान नाम संकीर्तन जरूर करेंगे और दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। संकीर्तन से ही आपको अंतःकरण में आनंद और प्रसन्नता होगी। आइए 2 बार हम सब भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं। जय जय श्री राधे।